हमारा हक नहीं मेरा माँ बाप अगर होगी भी नहीं तुम्हारी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट सिखाएंगे भी नहीं हम हमारी मर्जी है हर मर्जी पर पब्लिक की मर्जी क्यों होती है पब्लिक की मर्जी आपको हमने किया गाली गलौज हमारी मर्जी नहीं बोला हमने पब्लिक की मर्जी हमारा हक नहीं मैंने तो ये बोला इंकलाब जिंदाबाद 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 दिव्यांग एकता जिंदाबाद 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 दिव्यांग अपना हक मांगता है किसी से भीख मांगता। देखो जी अगर सरकार नहीं मानती है लास्ट ऑप्शन हमारे पास मरण अनशन का है। हम मरण अनशन शुरू करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम अब हमारी अति हो चुकी है तो हम सचिवालय के बाहर नगर प्रदर्शन करेंगे। हम सारे कपड़े अपने उतार देंगे, चौराहों पे फेंक लेंगे, जहाँ भी जाएंगे। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना हमारे पास वोट बैंक है, ना हमारी किसी राजनेताओं के साथ लिंक है, ना हमारे बारे में कोई सोचता है, ना सत्ता विपक्ष का, ना सत्ता विपक्ष का, ना विपक्ष का। कोई हमारे बारे में दिव्यांग समाज के बारे में नहीं सोचता है। जैसा कि सभी को मालूम है आज हमें इस आंदोलन को करते करते 2 साल 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी प्रदेश सरकार की ओर से हमारे कोई भी एक ऐसा सकारात्मक परिणाम नहीं आया है जिससे लगे कि हमें इस आंदोलन को रोकना चाहिए। सरकार जो है हमारे लिए पॉलिसी तैयार करती है, ऐसी पॉलिसियां तैयार करती है जिसका कहीं भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है। अभी सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई साल की जो है 2 बार जो है आपकी जो है भर्ती होगी। एक तो आपकी अप्रैल में होगी और दूसरी आपकी जो है सितंबर में होगी। तो हम सरकार से चाहते हैं, ये तो आगे की बात है, लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं इससे पहले हमारा जो एक उद्देश्य है हम ये चाहते हैं सरकार से हमारा जो क्लास 4 का जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार के पास अनेक भागों में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको जो है भर्ती मेले के थ्रू जो है हम सभी दृष्टिहीन साथियों को एक भर्ती मेले के थ्रू दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार जो है इसको हटके जो है अलग अलग चीजें जो है शुरू कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हमारी जो सारा योजना थी जो जयराम सरकार के दौरान हमें लगी थी 3000 रुपये पर मंथ हमें पेंशन आती थी, लेकिन सुख सरकार के राज में वो भी जो है 4 महीने से 5 महीने से बंद है। कई जिलों में तो जैसे आपका मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ऐसे ऐसे जिले में तो जो है इस स्कीम को जो है बहुत पहले ही जो है 2 साल पहले ही जो है बंद किया गया है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको भी लागू किया जाए और हमारी जो हैंडीकैप जो पेंशन है वो हमें 1700 मिलती है, वो भी 3 महीने बाद मिला के जो है कभी 3 महीने बाद कभी 4 महीने बाद मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो। हमारी पेंशन जो है पर मंथ, अगर आप हमें रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो एक राष्ट्र एक पेंशन का प्रावधान हमारे लिए कीजिए। हर महीने जो है हमारे दृष्टिहीन साथियों के लिए जो है 5000 पेंशन का जो है प्रावधान होना चाहिए। देखिए सर, हमें संघर्ष करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। इस दौरान हमने कई अपनों को खोया है, कईयों ने अपने पिता को खोया, कईयों ने अपने भाइयों को खोया, लेकिन हम फिर भी अपने आंदोलन में रात दिन डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। उसके बावजूद भी जो है सरकार हमारे प्रति किसी भी तरह का जो है सकारात्मक ध्यान नहीं दे रही है।
इसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो सबसे जो बड़ा जो कारण है वो है वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा जो न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। यही जो है सभी विभागों को जो है अच्छे से निर्देश नहीं दे पा रहा है, और जहां वेलफेयर डिपार्टमेंट ही जो है अपने विभाग से खुद जो है अपनी जो भर्तियां है, हमारी जो बैकलॉग का कोटा है जो इनके पास भी कई विभागों में रिक्त पड़ा है, जब यही अपने विभाग से जो है हमें पोस्ट नहीं दे पा रही है तो और विभागों से ये कैसे हमारे को जो है हमारे अधिकार दिलवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल डिपार्टमेंट वेलफेयर है इसी के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हम चाहते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री को भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें सूचनाओं के माध्यम से पता चला है कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश गया है कि भाई हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं। सुखू जी से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपसे हम 2 साल से बात करने के लिए बोल रहे हैं, 2 साल से आप हमें फिर क्यों एक मीटिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आप हमारे लिए एक मीटिंग नहीं कर पा रहे, क्यों आप दिव्यांगों के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे तो उससे उस दौरान वो सबसे पहले अनाथ आश्रम गए थे, वहाँ पे उन्होंने सुखाश्रय योजना शुरू की थी, लेकिन उन योजनाओं का हमारे लिए आज तक किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है। 3 बजट हो गए, 3 बजट में दिव्यांग समाज के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी या फिर 1 रुपए का कहीं भी किसी तरह का कोई समाधान हमारे लिए आज तक देखने को नहीं, क्योंकि यहीं से हमारे जो सारी जो पॉलिसी है यहीं से बनकर जाती है। तो अब कब तक ये आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कब उठेंगे या आज सिर्फ आज के लिए? ये हमारा अब प्रदर्शन हमने जैसे पहले भी हमने कहा है कि 3 घंटे तक हम सरकार को टाइम देंगे। 3 घंटे के बाद जो भी कुछ होगा तो वो फिर हो सकता है कि शायद सरकार भी ना देख पाए और आसपास की जो जनता भी है। चक्का जाम करेंगे आप? नहीं, चक्का जाम नहीं होगा सर, इसके बाद सीधा जो होगा वो बता दिया जाएगा आपको।